अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी भेजी थी गोजरा से मन्नान भाई ने हमें। ये मीडियम में लगती है ये वाली। ये आप डॉलर्स में भी लगती है, पैल में भी लगती है, ओरिएंट में भी आती है। लेकिन ये एक न्यू मॉडल है, पीसीबी है सेम वही है, सब कुछ है। इसमें जो है ये छोटा माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा छोटा होता है उससे। तो इसमें मसला ये है कि इसमें एक एरर आता है जो मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए जी, ये मैंने ऑन कर दिया है। लाइटें जरा ऑफ करनी पड़ेंगी आपको। तो ये मैं करता हूँ इसे ऑन जी। ऑफ, एक मिनट जरा एक दो। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ये देखें 18 पे ये है। लाइटें ऑफ करेंगे तो इसमें एरर आता है जो हम अभी करेंगे रिपेयर इसको। एक बस ठीक हो गया, ओके। तो ये देखें एरर इसमें आया है EC। ये देखें एरर कौन सा आ रहा है जी, EC 52, ठीक है जी। EC 52 का एरर है इसमें। तो अब इसे देखते हैं, अब करते हैं रिपेयर। ये देखें 52 EC 52 चलाएंगे। तो अब ये एरर किस चीज का है, किस वजह से आता है, क्यों आता है, तो देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं। ये मैंने कर दिया ऑफ, यहां से ये ऑफ कर दिया इसको। तो कंप्रेसर हल्का सा ऑन होता है, फिर ये एरर आ जाता है। तो ये एरर असल में ये वाला जो एरर होता है लिक्विड टेम्परेचर सेंसर का है। ये जो ब्लैक वाला ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये ब्लैक, ये इसका एरर है। इसमें जब फॉल्ट आता है इस सेंसर में, जो कंडेंसर के एंड पे लगा होता है, लिक्विड टेम्परेचर उसे कहते हैं, ये उसका एरर है। जब इसमें फॉल्ट आता है तो ये वाला एरर जो है ये सेंसर की वजह से आता है। तो इसका डायग्राम मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आपको समझ आए कि इसको हमने अब रिपेयर किस तरीका से करना है इसको। तो ये इसका डायग्राम है, ये देखें पीसीबी का। इसका ये पैल में लगती है तो मैंने इसके ऊपर पैल लिख दिया। डॉलर्स में भी लगती है, ये ओरिएंट में लगती है, मीडिया में भी लगती है। तो ये मीडिया की है, ठीक है जी। इसमें ये एरर इस सेंसर की वजह से आता है। ये लिक्विड टेम्परेचर सेंसर है। तो अब इसमें हम ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस से चेंज करेंगे, इसको देखेंगे। ज्यादा उम्मीद है कि ये जो लगी हुई R100 ये लगी हुई है 68, ये वाली खराब होती है इस काम में। तो ज्यादा इसमें फॉल्ट आता है। तो ये देखें, अब इसमें हम ये चेंज करेंगे इसकी। तो उम्मीद है कि ये हमें काम कर देगी ये। तो अब करते हैं शुरू काम इस पे। तो इसकी अब करते हैं जी चेंज, ये SMD रेजिस्टेंस हम। तो ये वाली यहाँ पे है, ये चेंज करके अभी आपको दिखाते हैं चला के। तो ये मैंने कम्युनिकेशन अब इसकी रेजिस्टेंस चेंज करके कर दी है। तो अब चला के देखते हैं इसको कि ये कंप्रेसर ऑन करती है या फिर भी एरर देती है। एरर किस रखे। तो ये देखिए अब मैं इसको करता हूं जी ऑन। तो ये इसका सेट टेम्परेचर आपको नजर आ रहा होगा। तो देखते हैं अब हम कि ये यहाँ पे अब इसमें लाइट रोशन है, इसमें ये ऑन हो गया जी। ये रिले की आवाज आपको सुनाई देगी होगी। तो अब इसमें ये देखिए कंप्रेसर इसका, अब ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया जी इसका, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ये DC मोटर लगी होती है भाई इसमें, ये देख सकते हैं आप। ये मैं आपको जरा इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये देख लें जी, कंप्रेसर इसका ऑन है। ये एरर इसमें खत्म हो गया जी। तो इस तरीके से आप कोई भी काम है कर सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखा करें और काम खुद कर लिया करें। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही भाई खुदा हाफिज, सामने करें।